जय श्री राम दोस्तों। क्या होता है जब ईर्ष्या, प्रेम और अद्भुत चमत्कार एक साथ जुड़ते हैं। ये कहानी है वीरपाल और उसकी बेटी बाली की, जो कठिनाइयों के तूफान से गुजरती है, लेकिन उसकी सच्चाई और हिम्मत उसे एक राजकुमारी जैसा जीवन देती है। एक सौतेली माँ की चालाकी, एक चमत्कारी सर्पदेव राजा का प्यार और एक चिड़िया के रूप में छिपा सत्य। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक लोक कथा सुनने के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। आज हम आपको सुनाएंगे उत्तराखंड की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है सर्पदेव राजा। एक किसान था, उसका नाम था वीरपाल। उसकी पत्नी का नाम डॉकी था। डॉकी को तिमला के फल खाने का शौक था। डॉकी गर्भवती थी। जब वो अपने खेत में काम करने को जा रही थी तो वीरपाल ने उसे समझाया कि वो तिमला के पेड़ वाले रास्ते से घर ना जाए। वो खेतीबाड़ी का काम निपटाकर तिमला के पेड़ वाले रास्ते से ही घर आने लगी। पके हुए तिमलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। वो घर की ओर जाने लगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, किंतु मैं पेड़ के नीचे लगे तिमलों को तो खा ही सकती हूँ। वो वापस आई, पेड़ के नीचे नीचे लगे तिमलों को खाने लगी। तभी उसे ऊपर की टहनी पर कुछ पके हुए तिमले दिखाई दिए। जैसे ही वो उन्हें तोड़ने लगी वो गिर पड़ी। उसका पेट फट गया, लेकिन मरते मरते उसने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। शाम देर तक डॉकी के घर ना पहुंचने पर वीरपाल को चिंता हो गई। वो उसे खोजते खोजते तिमला के पेड़ की ओर आया। उसने वहां डॉकी का मृत शरीर देखा। वो अपने 2 बच्चों को घर ले आया। उसने अपने लड़के का नाम दीपक और लड़की का नाम बाली रखा। एक दिन वीरपाल की मुलाकात एक विधवा औरत से हुई। उसका नाम सुरणी था। धीरे धीरे उन दोनों की निकटता बढ़ती गई। कुछ समय बाद वीरपाल और सुरणी की शादी हो गई। वीरपाल की सुरणी से एक बच्ची भी हुई। उसका नाम दीना रखा गया। सुरणी दीपक और बाली से ईर्ष्या करती थी। वो उन दोनों को नीचा दिखाती रहती थी। एक बार सुरणी ने वीरपाल से दीपक को जान से मारने को कहा। सुरणी की वीरपाल से हुई बात को बाली ने सुन लिया। दीपक ने बाली से कहा, यदि मैं मारा गया तो मेरी एक हड्डी पंदेरा यानी कि जल स्रोत के ऊपर दीवाल में रखना। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ आकर बता देना। वीरपाल ने सुरणी की बातों में आकर दीपक को मार डाला। बाली ने दीपक की हड्डी पंदेरा के ऊपर दीवार में छिपा कर रख दी। सुरणी अपनी लड़की दीना को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। वो बाली को खाने के लिए जूठा खाना देती। बाली उस खाने को जानवरों को खिला देती। वो पंदेरा में आकर कहती, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। देखते ही देखते वहाँ थाली में सजा हुआ खाना आ जाता। एक दिन जब बाली पंदेरा में आकर खाना मांग रही थी, सुरणी भी वहाँ आ पहुँची। उसने बाली को खाना मांगते हुए देख लिया। उसने दीना को भी वहाँ भेजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन दीना पंदेरा में आकर कहने लगी, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। वहाँ पर खाने की थाल की जगह कई अंगराल यानी कि जहरीली मधुमक्खियाँ आ गईं। उन्होंने दीना को काट खाया। उसका शरीर सूजकर मोटा हो गया। वो घर चली गई। दीना को देखकर सुरणी बोली, बेटी, तू एक दिन के पंदेरा के खाने से ही इतनी मोटी हो गई, अब तू वहाँ रोज जाना। दीना ने रोते रोते पूरी बात सुरणी को बताई। सुरणी ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। एक गरीब विधवा कांस पात की झोपड़ी में रहती थी। उसे बिच्छू घास का साग खाने का शौक था। एक बार कंडाली के पत्ते में उसे जिस्सू कीड़ा दिखाई दिया। वो उसे पत्ते से हटाने की सोच ही रही थी कि तभी वो सांप के रूप में बदल गया। उसने बुढ़िया से कहा, घबरा मत, मैं तेरा बेटा सर्पदेव राजा हूँ। उसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य जैसा था और नीचे का सांप जैसा। सर्पदेव राजा के छूते ही बुढ़िया की कांसपात की झोपड़ी महल में बदल गई। एक दिन सर्पदेव राजा ने अपने हाथ में सोने की पाती रखी और गांव में जाकर कहने लगा, इस सोने की पाती को अपने पास रख दो, बदले में मुझ सर्पदेव राजा से अपनी लड़की की शादी कर दो। सर्पदेव राजा बाली के गांव भी पहुंच गया। उसे देखकर सुरणी ने सोचा
इस प्राणी का आधा शरीर सांप का है और आधा शरीर मनुष्य का है। इसी से बाली का विवाह करना ठीक रहेगा। सूर्यिणी ने सर्पदेव राजा से सोने की पाती ले ली और बाली का विवाह सर्पदेव राजा से कर दिया। विवाह के बाद बाली सर्पदेव राजा के साथ उसके घर आ गई। उसे पता चला कि सर्पदेव राजा रात को अपनी केचली उतार देता था, तब वो सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाता था। बाली का जीवन सर्पदेव राजा के साथ हंसी खुशी से गुजरने लगा। जब बाली की सौतेली माँ सूर्यिणी को ये पता चला कि वो खुशी से रह रही है, तो उसने बाली को मायके बुला लिया। बाली मायके आने को तैयार नहीं हुई। सूर्यिणी ने कहा, हम तो साधारण मनुष्य हैं, अपने मायके तो माता पार्वती भी आई थी। बाली सूर्यिणी की बातों में आ गई। वो मायके चली गई। मायके में सूर्यिणी ने लोहे की गर्म सौरी बाली के सिर में चुभोकर उसे मार दिया। सूर्यिणी ने बाली के कपड़े दीना को पहनाकर उसे सर्पदेव राजा के पास भेज दिया। मेरी तबीयत इस बीच काफ़ी बिगड़ गई थी, इसलिए मेरा चेहरा और आवाज़ बदल गई है, दीपा ने सर्पदेव राजा से कहा। सर्पदेव राजा ने दीना को ही अपनी पत्नी समझ लिया। एक दिन सर्पदेव राजा के घोड़े को उसका नौकर शेष पानी पिलाने गया। उसी समय एक चिड़िया घोड़े के पास आई। उसे देखकर घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी हूँ। शेष ने यह बात सर्पदेव राजा को बताई। दूसरे ही दिन सर्पदेव राजा घोड़े में बैठकर वहाँ गया जहाँ कल शेष घोड़े को पानी पिलाने ले गया था। थोड़ी देर में वो चिड़िया सर्पदेव राजा के हाथ पर बैठ गई। वो कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी हूँ। सर्पदेव ने उस चिड़िया को सहलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो बाली के रूप में बदल गई। बाली ने सर्पदेव राजा को पूरी कहानी बता दी। राजा बाली को लेकर अपने महल चला गया। उसने सूर्यिणी, वीरपाल और दीना को कठोर दंड दिया। बाली और सर्पदेव राजा का जीवन अब खुशी और समृद्धि से भर गया। बाली ने महल में न्याय और करुणा से भरा शासन किया और सर्पदेव राजा ने अपनी ताकत का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई भले ही कितनी भी कठिन परीक्षा से गुजरे, अंततः उसकी जीत होती ही है। जैसे बाली और सर्पदेव राजा का पुनर्मिलन, वैसे ही सच्चाई का हर समय विजयी होना तय है। तो दोस्तों, ये थी वीरपाल और बाली की कहानी, जो ये संदेश देती है कि प्रेम, सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।